जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी का क्या चल रहा है, एक जीएस स्पेशल बैच चल रहा है और इसी के अंतर्गत हम क्या लेकर चल रहे हैं, जीरो टू एडवांस। ठीक है, बेसिक से एडवांस को लेकर चल रहे हैं। जितनी क्लास आपने पीछे की होगी और नोट्स आप बना रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम को लेकर यहाँ पर देखते हैं तो हर एग्जाम को कवर करेगा, ये नहीं कि पर्टिकुलर किसी भी एक सिंगल एग्जाम को कवर करता है। यहाँ तक कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पीछे से भी कवर किया जाए। इतनी कोशिश रहेगी मेरी कि डिटेल से पढ़ाया जा रहा है पूरा जितना हो सकता है। और यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे, देख रहे हो आप नक्शा, देख रहे हैं क्या है, ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और इंडियन ज्योग्राफी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत के द्वीप समूह। तो आज इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि द्वीप समूह होते क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि द्वीप होते क्या है, लेकिन हम सबसे पहले दो चीज़ जान लेते हैं। जैसे कि आप इंडियन ज्योग्राफी का ये नक्शा देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, इसके आधार पर तो सबसे पहले यहाँ पर दो खाड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, नंबर एक जो यहाँ पर खाड़ी है वो कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, ये सभी जानते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा अरब सागर। तो इस तरीके से देख रहे होंगे कि अगर इस वाले क्षेत्र की बात करी जाए, भारत में अगर इस वाले क्षेत्र की बात करी जाए तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है हमारा क्या, पूर्वी। ठीक है, पूर्वी भाग कहलाता है भारत का। और इसकी बात करी जाए तो ये कहलाता है पश्चिमी। ठीक है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र जो अरब सागर पड़ता है, भारत कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। अगर बंगाली खाड़ी की बात करें तो बंगाल कहाँ पड़ता है, बंगाली खाड़ी कहाँ पड़ती है, भारत के पूर्व क्षेत्र में पड़ती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्वीप होता क्या है। ये आप एक मैप देखिए पहले, ठीक है, एक फोटो देख रहे हो साइड में, और इस फोटो को देख के ध्यान से, और ध्यान से देखने के बाद यहाँ पर एक तस्वीर आपके सामने आ रही होगी क्या, कि यहाँ बीच में तो क्या है, एक भूखंड है, वहां पर दिख रहा होगा आपको, बीच में क्या है, एक भूखंड है, और इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर जल राशि है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बीच का ये वाला भूमि खंड होता है ये क्या कहलाता है, हमारा द्वीप कहलाता है। ये बात क्लियर हुई आपके दिमाग में कि जिसके चारों ओर क्या होती है, जल राशि होती है, वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। ओके, और ये इमेज एक बार ध्यान से देख लीजिए और देखने के बाद ही आप अंदाजा लगा लेंगे हाँ, हम सही बात कर रहे हैं या नहीं। क्लियर हुआ ये बात? ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये द्वीप का जो कॉन्सेप्ट, अब जो मैंने द्वीप का कॉन्सेप्ट बताया, जो परिभाषा बताइए, ये नहीं कि पर्टिकुलर भारत पे अप्लाई होती है, ये हर जगह अप्लाई होती है। कि जिसके चारों ओर क्या होता है, पानी भरा होता है, जल राशि भरी होती है और बीच में एक भूखंड होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा द्वीप कहलाता है। तो ये ए टू जेड पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पे अप्लाई होती है इन चीजों को लेकर, ये वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषा दी गई है। आज पढ़ेंगे हम भारत भारत के द्वीप समूह। तो ठीक है, तो कुछ द्वीप पढ़ते होंगे यहाँ पर, ये पानी क्षेत्र है सारा देख रहे हो, और इधर भी पानी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर कुछ द्वीप पढ़ते होंगे। यहाँ पर जो द्वीप पड़ते हैं, जैसे ये द्वीप है, इस तरीके छोटे छोटे द्वीप हैं और उसके चारों ओर क्या है, जल राशि भरी हुई है। ठीक है, ये द्वीप कहलाते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप होगा नंबर एक, और नंबर दो में क्या आएगा, यहाँ पर कुछ द्वीप होंगे पानी में, और यहाँ पर जो द्वीप है, ठीक है, ये वाला द्वीप क्या होगा, ये द्वीप लैंड क्या होगा, हमारे अरब सागर के द्वीप होगा। तो ये बात आपके क्लियर में होगा। जो अभी हम पढ़ेंगे वो दो तरीके से द्वीप को पढ़ेंगे, पढ़ के एक तो बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप और एक पढ़ेंगे अरब सागर वाले। ठीक है, और यहाँ पर आता है हमारा हिंद महासागर। क्लियर हुआ है? तो द्वीप पढ़ेंगे और द्वीप को हम इस तरीके से बांट सकते हैं। जो भारत के द्वीप हैं इन्हें दो तरीके से बांट सकते हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी वाले, और दूसरे कहाँ पर बांट सकते हैं इन्हें, अरब सागर वाले। तो नंबर एक लिखेंगे, नंबर एक क्या लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी वाले, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप होगा। इन्हें इस तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, इन्हें इस तरीके से बांटा जा सकता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे, दूसरे नंबर मैंने बताया था कौन से वाले, अरब सागर के। ठीक है, तो अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप। क्लियर? तो ये बात होगी क्लियर, और इसमें हम दोनों को देखेंगे ध्यान से कौन कौन सा आता है, कौन कौन से नहीं आते हैं। तो जो अरब सागर के द्वीप हैं इसे भी दो तरीके से बांट सकते हैं। अरब सागर के जो द्वीप हैं, सॉरी, बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं, इन्हें भी दो तरीके से बांटा जा सकता है। वो किस किस तरीके से, तो यहाँ पर ऐसे करके डिवाइड करेंगे, और ये बंगाली खाड़ी के दो द्वीप,
इस तरीके से बांट लेंगे। कैसे? एक तो होता है, एक होता है अंडमान के द्वीप, ये नंबर एक होता है। इसे अलग रखना, ये इसका कोई मैटर नहीं, ठीक है, पूर्वी साइड के पढ़ना ये तो है, लेकिन अंडमान के द्वीप हो जाएंगे। और नंबर दो हो जाएगा हमारे निकोबार के द्वीप, ठीक है। एक तो हो जाएगा अंडमान के द्वीप समूह, इसे दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो अंडमान के द्वीप समूह, जो ऊपर का क्षेत्र कहलाता है अंडमान, उसके नीचे का क्षेत्र क्या कहलाता है? निकोबार। और जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है वो क्या करता है? क्या अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल इन दोनों को आपस में अलग करता है। मतलब अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल है वो कितने डिग्री है? 10 डिग्री चैनल है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे, अब किसके बारे में बात करेंगे? अंडमान के द्वीप समूह के बारे में। तो अंडमान के जो द्वीप समूह है उसके बारे में लिखेंगे नंबर एक करके। सबसे पहला जो द्वीप आता है, सबसे पहला जो द्वीप आता है वो आता है कोको स्ट्रेट। पहले नंबर पे क्या आता है? कोको स्ट्रेट आता है। दूसरे नंबर पर आता है लैंडफॉल द्वीप। क्लियर हुआ? इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नार नॉरकांडम द्वीप। क्लियर, ध्यान रखना है, नॉरकांडम द्वीप ऐसे लिखा जाएगा, द्वीप। इसके बाद फोन नंबर पर आता है उत्तरी अंडमान। ध्यान रखना, देखो मैं यहाँ पर हर हर किसके साथ अंडमान का इस्तेमाल कर रहा है? अंडमान के द्वीप समूह, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर पर आता है मध्य अंडमान। इसके बाद 6 नंबर पर आता है दक्षिणी अंडमान। इसके बाद 7 नंबर पर आता है लिटिल अंडमान। तो इस तरीके से हमारे अंडमान के द्वीप हो जाएंगे। इसे हमने दो भागों में बांट लिया, अंडमान के इधर आता है। अब इसे कितने तरीके से बांटा जा सकता है? इसे भी हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तरीके से बांट सकते हैं, नंबर एक आ जाएगा यहाँ पर। पहला सबसे पहला आता है कार निकोबार, कार निकोबार द्वीप समूह, नंबर एक। नंबर दो पर आ जाता है लिटिल निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद 3rd नंबर पर आता है, क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप। ये ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पर करेंगे। और इसके बाद ये तो हमारा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं बंगाली खाड़ी के, ठीक है। बंगाल के अरब सागर, और अरब सागर में दो द्वीप आते हैं। नंबर एक कौन सा आता है? नंबर एक में लिखेंगे लक्ष्य द्वीप, और दूसरा नंबर पर आता है हमारा क्या? श्रीलंका। श्रीलंका। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पढ़ते हैं, ये सबसे पहला वाला द्वीप जो पड़ता है इसे कहते हैं हम कौन सा? लक्षद्वीप कहते हैं। और इसके नीचे जो पड़ता है यहाँ पर क्या कहते हैं? इसे श्रीलंका कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे बंगाल की खाड़ी थे, बंगाली खाड़ी को हमने दो तरीके में बांट लिए। कैसे? एक तो अंडमान के द्वीप समूह सारे लिख लिए हमने, और इसके बाद निकोबार के द्वीप समूह हमने लिख लिए। जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है वो क्या करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब चैनल क्या होता है ये भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो हम हेडिंग डालेंगे वो बंगाल की खाड़ी डालेंगे, और बंगाली खाड़ी के अंदर हम सबसे पहले जो डालेंगे कोको स्ट्रेट। तो यहाँ पर मैं एक मैप ड्रॉ कर दूंगा, उस मैप से आप बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर लेंगे, लेकिन बनाएंगे हम सबसे लास्ट में, क्योंकि इसके बारे में एक बार परिभाषा लिख लेंगे, और परिभाषा लिखने के बाद पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी हेडिंग होगी, ठीक है, वो अंडमान की होगी, और अंडमान के अंदर सबसे पहले डालेंगे हम क्या डालेंगे? कोको स्ट्रेट डालेंगे। तो ये इस तरीके से आपने एक मैप ड्रॉ कर लिया होगा। ये स्केच कंप्लीट कर लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा आसानी आपके लिए हो जाएगी।
तो आपकी हेडिंग जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, नंबर 1 डालेंगे अंडमान के द्वीप, ठीक है। और इसमें सबसे पहला नंबर डालेंगे कोको स्टेट। कोको स्टेट के जो बारे में लिखना है वो इस तरीके से लिखना है। कोको स्टेट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। देखो, कोको स्टेट का मतलब होता है जल संधि। जल संधि का मतलब होता है, ये देखो, एक भूखंड ये है और एक भूखंड ये है। क्लियर? ये ए भूखंड है और ये बी खंड भूखंड है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर कुछ जल भरा होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ जल भरा होगा और जल भरा होने की वजह से, स्टेट का मतलब होता है जल संधि, ठीक है। जल संधि का मतलब ये होता है कि एक भूखंड ये है और एक भूखंड ये है, ठीक है। इन दोनों भूखंडों को क्या करता है कि आपस में मिलाती हो या आपस में दो भूखंडों को अलग करती हो, क्या कहलाती है, जल संधि कहलाती है। तो हम इसी स्टेट के बारे में बात करेंगे। स्टेट का मतलब होता है जल संधि। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हो गई ये बात? तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो लिखना है, यह है जल राशि, ठीक है। यह है, क्या करता है, ये उत्तरी अंडमान को म्यांमार से म्यांमार से अलग करता है। ये बात क्लियर हो गई? ये क्या करता है, यहाँ पर क्या पड़ता है, हमारा म्यांमार पड़ता है, यहाँ म्यांमार पड़ता है और यहाँ पर क्या पड़ता है, उत्तरी अंडमान पड़ता है, मतलब ये वाला हिस्सा पड़ता है। तो इन दोनों को तो बीच में से अलग करता है। वो क्या करती है, कोको स्टेट करती है। उत्तरी अंडमान को, मतलब ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा, उत्तरी अंडमान को क्या करती है, निकोबार से अलग करती है। क्लियर हुआ है पॉइंट? इसके बाद दूसरा पॉइंट जो लिखना है, दूसरा पॉइंट में लिखना है नारको लैंडफॉल द्वीप। लैंड फॉल द्वीप, इसमें क्या लिखना है, लैंडफॉल द्वीप में लिखना है आपको सबसे पहले, ये है, ये है, यहाँ पर पड़ता है लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। ये है अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है, ये है अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये क्या है, अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। क्यों? देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिए कि जो ऊपर वाला क्षेत्र पड़ता है, ये वाला क्षेत्र क्या है, ये इससे सबसे उत्तर क्षेत्र पड़ता है। अगर मान लो ऊपर चलेंगे तो उत्तर हो जाएगा और यहीं से हम नीचे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, मतलब साउथ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र जो पड़ता है, लैंडफॉल जो पड़ता है, ये क्या है, अंडमान का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसके बाद ध्यान में रखना, और लैंड, अब तीसरे नंबर पे लिखना है हमें क्या, नारकोंडम, ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखना है नारकांडम द्वीप। और इसमें लिखना है पहला पॉइंट, यह भारत, ये यहाँ पे लिखना है, यहाँ भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। यहाँ पर भारत का क्या है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि पहले ज्वालामुखी क्या थी, एक जागृत अवस्था में थी। जागृत मतलब पहले उसका एक उद्गार हुआ, उद्गार होने के बाद क्या हो गया, उसका उद्गार होना बंद हो गया है, लेकिन संभावना है कि हो सकता है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाती है। और ये किस द्वीप पर है, नारकोंडम द्वीप पर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि सुषुप्त ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित है, तो नारकोंडम द्वीप पर अवस्थित है सुषुप्त ज्वालामुखी। इसके बाद आता है हमारा, जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखवाया था, तीसरा चौथा पॉइंट जो लिखूंगा, चौथा नंबर पर लिखना है क्या, उत्तरी अंडमान द्वीप या उत्तरी अंडमान, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखना है कि इस उत्तरी अंडमान पर क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक, क्या है, सैंडल पीक। इसकी ऊंचाई जो है 738 मीटर है। ये ध्यान रखना है कि उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंची, ठीक है, ऊंची चोटी कौन सी है, यह है सैंडल पीक। और ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और ध्यान रखना है कि पूछ ले जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
तो सैंडल पीक है, और सैंडल पीक कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान पर अवस्थित है। ये बात क्लियर हुई आपकी। इसके बाद अगला पॉइंट जो लिखना है, अगली जो हेडिंग बनानी है आपको 5वें नंबर की, वो बनानी है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान में सबसे पहला पॉइंट जो लिखना है आपको, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, या अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, यह है यह है अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये बात क्लियर हो गई, ये अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके बाद यहाँ पर लिखना है कि बैरन बैरन ज्वालामुखी इसी द्वीप पर है। और बैरन ज्वालामुखी जो है, ये कौन सी ज्वालामुखी है? जागृत जागृत ज्वालामुखी है। इस बात का ध्यान रखना है कि जागृत ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि बैरन ज्वालामुखी जो है कहाँ पर है? वो मध्य अंडमान पर है, और ये जागृत है। जागृत का मतलब ये है कि ये हमेशा इसमें धीरे धीरे उद्गार होता रहता है। इस तरीके से ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। और इसके बाद अगला जो टॉपिक था हमारा दक्षिणी अंडमान था, और दक्षिणी अंडमान में 7वां पॉइंट जो लिखना है आपको, वो 6 पॉइंट जो लिखना है, 6 पॉइंट में लिखना है। और जो 6 पॉइंट लिखना है, 6 पॉइंट में लिखना है आपको क्या? दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान में लिखना है, ध्यान से इस बात को सोचिए ध्यान से, दक्षिणी अंडमान में क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि दक्षिण अंडमान पर क्या अवस्थित है? दक्षिण अंडमान पर, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो कहाँ पर अवस्थित है? वो दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। इस बात का ध्यान रखना है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित है। इसके बाद हमने 7 पॉइंट पे लिखा था हमने लिटिल अंडमान। ठीक है, और लिटिल अंडमान जो है, इसमें लिखना है आपको कि ये अंडमान को, ठीक है, ये दक्षिणी अंडमान को किससे अलग करता है? लिटिल अंडमान अलग करता है। इस बात को ध्यान रखना। डंकन पास क्या करता है? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो डंकन पास क्या करता है? दक्षिणी अंडमान को दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ये बात क्लियर हो गई कि दक्षिणी अंडमान से कौन अलग करता है? लिटिल अंडमान अलग करता है। किसके द्वारा? डंकन पास के द्वारा। तो इस तरीके से हमने अंडमान के द्वीप समूह कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो आपकी हेडिंग होगी, वो हेडिंग क्या होगी? कार निकोबार। ठीक है, और ये दूसरा नंबर है आपका कार निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इतना क्षेत्र जो कहलाता है हमारे, क्या कहलाता है? अंडमान कहलाता है। लेकिन इसके बाद का क्षेत्र, ठीक है, इसके बाद का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये निकोबार कहलाता है। निकोबार द्वीप समूह। तो ये नीचे वाला जो है द्वीप समूह कौन सा है? निकोबार का। नीचे वाला जो है निकोबार का है। और ये जो है यहाँ पर, ये अंडमान को, ऊपर वाला क्षेत्र क्या है? अंडमान का। और नीचे वाला क्षेत्र क्या है? ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? निकोबार को अंडमान से अलग करता है। निकोबार को अंडमान से अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है आपको, इसमें मैंने हेडिंग बनाई थी। ठीक है, तो ये लिखा है मैंने, अंडमान को
अंडमान को 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल निकोबार से, निकोबार से अलग करता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपको, कौन सा? कार निकोबार द्वीप, इसमें लिखना है कार निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट जो है आपको ये लिखना है, यह निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। यह निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। उत्तरी द्वीप का मतलब है ये ऊपर पड़ता है, सबसे ऊपरी वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो उत्तरी द्वीप कहलाएगा, ठीक है। और इसके बाद दूसरी हेडिंग जो डालनी है आपको, उसमें डालनी थी लिटिल निकोबार। अब लिटिल निकोबार का मतलब क्या है कि जो इसके बीच का, ठीक है, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाता है लिटिल निकोबार। तो ये किसके नीचे में है? ये उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। यह है उत्तरी, उत्तरी निकोबार, निकोबार के दक्षिण में है। ये कहाँ पर है? ये उत्तरी अंडमान के, उत्तरी अंडमान के नीचे है, ठीक है। तो मतलब ये दक्षिण में स्थित, ये उत्तरी अंडमान के दक्षिण में स्थित है। क्लियर? इसके बाद अगली हेडिंग जो डालनी है वो डालनी है आपको तीसरा नंबर, और तीसरे नंबर में लिखना है आपको ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार में क्या लिखना है? सबसे पहली बात तो ये लिखना है कि यह भारत का तम ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्लियर हुआ? ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सबसे नीचे वाला जो बिंदु है यही है, ठीक है। और इसी के बाद इसमें अगला पॉइंट लिखना है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, ठीक है। ये क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, ठीक है, सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है ये 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। इसके बाद इसका दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। इसका दूसरा नाम पिग, पिग लिखना है, पिग्मेलियन पॉइंट भी है, ठीक है। और यही हमारा क्या होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने क्या कर लिया, कार निकोबार द्वीप समूह भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये बताइए कि इसमें से आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे एक बार कमेंट में पूछ सकते हो, कि कोई भी डाउट है तो आपको मुझे बता सकते हो। तो अभी हमने क्या करा कि जो हमारे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह थे उन्हें कंप्लीट कर लिया है। ऊपरी वाला क्षेत्र जो है हमारा अंडमान द्वीप समूह कहलाता है, और इसके बाद नीचे वाला क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। तो ये दोनों चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो करेंगे हम क्या करेंगे, अरब सागर के द्वीप समूह कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारी सेकंड हेडिंग जो रहेगी, सेकंड हेडिंग जो है हमारी अरब सागर रहेगी, और अरब सागर के द्वीप समूह रहेगी कि जो अरब सागर है इस सागर में कौन कौन से द्वीप पड़ते हैं। और इसमें मैंने दो तरीके से बांटा था। नंबर एक कौन सा बांटा था, लक्षद्वीप, और दूसरा नंबर जो बांटा था मैंने कौन सा बांटा था, श्रीलंका। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो डालना है आपको वो क्या डालना है, यहाँ पर लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में सबसे पहला पॉइंट जो लिखना है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, कि यहाँ पर द्वीप अचानक से कैसे बन गए। तो यहाँ पर एक जीव होता है, जीव का निर्माण है प्रवाल, ठीक है। और प्रवालों के द्वारा ही क्या हुआ कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत धीरे धीरे क्या होता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे एक बहुत तड़ा क्या कर लेते हैं, द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। जो इनका कवक होता है उस कवक के ऊपर दूसरा मूंगा आके, दूसरा जीव आकर बैठ जाता है, वो और वहीं पर अपना जीवन बसर करता है, और धीरे धीरे वो मर जाता है। जो वो मरता है तो उसका क्या बनता है, खोल बचा रह जाता है, जो खोल के कहलाता है कैल्शियम
कार्बोनेट का होता है, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। तो इनका निर्माण जो हुआ है वो किस द्वारा हुआ है? तो पिरवालो के द्वारा हुआ है, पिरवालो या मूंगा के द्वारा हुआ। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि निर्माण जो हुआ है इनका, निर्माण पिरवालो द्वारा हुआ है। क्लियर हुआ ये बात? इसके बाद लक्षद्वीप की जो राजधानी है, क्या है राजधानी? वो है कावारती। क्लियर हुआ ये बात? कावारती इसकी राजधानी है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको, ये लिखना है कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो क्या करता है, क्या करता है कि मिनी काय को मालदीव से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, ध्यान रखना है किसको अलग करता है? मिनी काय। 8 डिग्री चैनल जो है इनके बीच में क्या है? 8 डिग्री चैनल है, और 8 डिग्री चैनल क्या अलग करता है? मालदीव को मिनी काय से अलग करता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो लिख रहा है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल क्या करता है कि मिनी काय को यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे, मिनी काय को करता है मालदीव से, वो सॉरी लक्षद्वीप से अलग। अलग करता है। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ पे क्या है? 9 डिग्री चैनल है, और यहाँ पर जो है वो कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। तो मिनी काय को मालदीव से अलग करने वाला कौन सा चैनल है? 8 डिग्री है। इसके बाद मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करने वाला कौन सा चैनल है? 9 डिग्री है। तो इस तरीके से, और ध्यान रखना है कि मालदीव एक देश है, और इसकी राजधानी क्या है? माले है, याद रखना है आपको। इसके बाद आता है श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये वाला कंप्लीट कर लिया हमने, लक्षद्वीप कंप्लीट कर लिया है, और लक्षद्वीप के बाद जो आता है हमारा कौन सा आता है? श्रीलंका। तो अब हेडिंग जो डलेगी आपकी, अरब सागर के अंतर्गत दूसरी हेडिंग डलेगी श्रीलंका। तो श्रीलंका हेडिंग डाल लीजिए। तो श्रीलंका आप हेडिंग डाल लीजिए, और श्रीलंका में सबसे पहले आपको पॉइंट जो लिखना है, क्या लिखना है? इसकी राजधानी। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है? श्रीवर्धनेपुरे। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरे इसकी राजधानी है। क्लियर हुआ ये बात? और इसके बाद ध्यान रखना है कि श्रीलंका में हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि ये बताओ यहाँ पर सबसे पहले जो राज्य पड़ता है, ठीक है, इतना छोटा जो राज्य पड़ता है, कौन सा पड़ता है? ये है, ये राज्य का, इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु, और इस तमिलनाडु पड़ता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत से अलग करने वाला, ठीक है, भारत से अलग करने वाली जल संधि का नाम पूछ लिया जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ये ऊपर वाला देश क्या पड़ता है? भारत पड़ता है, और इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ डालना है बीच, और बीच में कौन संधि है? ठीक है, यहाँ श्रीलंका लिख लेना है आपको, श्रीलंका। तो इसके बीच में कौन संधि है? पाक की जल संधि। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक की जल संधि है। ये बात क्लियर हुआ? इसके बाद आगे जो पॉइंट लिखना है, बात जो लिखना है आपको, पम्बन द्वीप लिखना है, और पम्बन द्वीप जो अवस्थित है वो कहाँ पर है? पम्बन द्वीप पर यहाँ लिखना है, पम्बन द्वीप। और पम्बन द्वीप पर क्या अवस्थित है? रामेश्वरम, रामेश्वरम अवस्थित है। ठीक है, रामेश्वरम जो अवस्थित है वो कहाँ पर है? पम्बन द्वीप पर अवस्थित है। और पम्बन द्वीप पर ही क्या आदम अवस्थित है? यहाँ पर आदम, आदम ब्रिज। ठीक है, आदम ब्रिज भी यहीं पर अवस्थित है, आदम ब्रिज भी यहीं पर अवस्थित है, किस पे? पम्बन द्वीप पर है। तो आई होप ये आपके समझ में आ रहा होगा। और एक बात और है, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या पड़ती है? इस साइड में पड़ती है मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर इस साइड में क्या पड़ती है? मन्नार की खाड़ी पड़ती है। तो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, श्रीलंका के दक्षिण में, मतलब आदम ब्रिज के दक्षिण में, आदम ब्रिज के दक्षिण में, दक्षिण में क्या पड़ती है? मन्नार की खाड़ी। ये बात क्लियर हो गई। और इसके पूर्व में क्या पड़ती है? इसके पूर्व में पड़ती है पाक की जल संधि। ठीक है, आदम ब्रिज के पूर्व की बात करें तो पूर्व में क्या पड़ती है? उत्तर में क्या पड़ती है? क्या पड़ती है बताइए? पाक की खाड़ी पड़ती है। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि जो मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, और अभी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर और लक्षद्वीप को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार मुझसे पूछ सकते हो। मैं दोबारा रिवाइव करा रहा हूँ कि जो अरब सागर है, अरब सागर का हमने पढ़ा श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर है,
भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक की जल संधि है। और इसके बाद ही क्या पड़ता है? एक पम्बन द्वीप पड़ता है, और पम्बन द्वीप के उत्तर में देखा जाए तो पाक की खाड़ी पड़ती है, और पम्बन द्वीप के दक्षिण में देखा जाए तो मन्नार की खाड़ी पड़ती है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। और पम्बन द्वीप पर ही क्या अवस्थित है? रामेश्वरम अवस्थित है, और इसके बाद यहाँ पर ही आदम ब्रिज अवस्थित है। ये बात आपकी क्लियर हो गई है? अगर ये क्लियर हो गई तो एक हम छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उस मैप के आधार पर ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर भी आपके एक मैप बना हुआ होना चाहिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसे हम एक मैप पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि हमें कम समय में एक रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन किस तरीके से कर सकते हैं, वो एक मैप के थ्रू कर सकते हैं। तो मैप अब मैं डिकोड करता हूँ, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसे मैप में आप अपना डिकोड कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा देश पड़ता है, हम इसके इसके बारे में डिकोड करें। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बंगाल की खाड़ी से पूछे जाते हैं। तो सबसे ऊपर जो देश पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से मैं डिकोड कर रहा हूँ। तो ये वाला जो देश है, ठीक है, ये कौन सा देश है? म्यांमार। ठीक है। म्यांमार के बाद मैंने सबसे पहले लिखवाया था, यहाँ पर बीच में क्या पड़ता है? एक चैनल पड़ता है, ठीक है, इसका नाम क्या था? कोको स्ट्रेट। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखवाया था एक छोटा सा द्वीप है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैंडफॉल। लैंडफॉल द्वीप, सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है। इसके बाद लिखवाया था मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ये वाला नारकोंडम, ठीक है, यही लिखवाया था ना, नारकोंडम द्वीप। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर लिखवाया था मैंने उत्तरी उत्तरी अंडमान। क्लियर। इसके बाद सबसे बड़ा द्वीप लिखवाया था मैंने कौन सा? दक्षिणी, सॉरी, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। इसके बाद यहाँ पे लिखवाया था मैंने दक्षिणी अंडमान। क्या लिखवाया था? दक्षिणी अंडमान। और इसके बाद सबसे छोटा जो लिखवाया था मैंने, लिटिल अंडमान। क्या लिखवाया था? लिटिल अंडमान। अब इसके बाद आपको जो ड्रॉ करना है वो क्या करना है? 10 डिग्री चैनल। इसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर धीरे 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 क्या करके 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल के बाद यहाँ लिखवाया था मैंने कौन सा? उत्तरी निकोबार। ये क्या हो गया? उत्तरी निकोबार। इसके बाद लिखवाया था मैंने यहाँ पर लिटिल निकोबार। और इसके बाद सबसे छोटे में लिखवाया था मैंने ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर ये क्लियर कर लेंगे। इसके बाद लिटिल अंडमान के बाद आपको बनाना 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल क्या करता है? इससे ऊपर को चलेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान हो जाएगा, अंडमान के द्वीप समूह। और इसके बाद नीचे वाले जो आ जाएंगे, इसके बाद 10 डिग्री बनाएंगे इसके नीचे, और बनाने के बाद ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा निकोबार, उत्तरी निकोबार, मध्य लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार। तो मैंने बताया था कि 10 डिग्री चैनल क्या करती है? अंडमान को निकोबार से अलग करती है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे उत्तरी जो हमारा द्वीप है, ठीक है, अंडमान का सबसे उत्तरी जो द्वीप है वो कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है। इसके बाद मैंने बताया था उत्तरी अंडमान पर क्या है कि दक्षिण पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है, जो कि 738 मीटर की ऊंचाई है। इसके बाद मध्य अंडमान बताया था। मध्य अंडमान में मैंने बताया था कि ये सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। और यहीं पर क्या है? यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। इसके बाद आया था हम ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे क्या है कि दक्षिणी अंडमान मतलब निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है क्या है? पोर्ट ब्लेयर, वो यहीं पर अवस्थित है। इस तरीके से मैंने ये बताया था आपको, और यही बता दिया, क्लियर हो गया आपका। और ये मैप आप ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये कोको स्टेट पूछ ली जाती तो कोको स्टेट म्यांमार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। क्लियर हुआ ये बात? और डंकन पास बताया था मैंने इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पर क्या है? डंकन पास है, ये डंकन पास है, ठीक है। और डंकन पास क्या करता है? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से कवर करा है, और इन सब चीज़ों को बारीकी से देखा है कि इतनी डिटेल से कोई भी जल्दी से नहीं पढ़ाता है, क्योंकि मैं हर एग्जाम को कवर कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर वो बारीक से बारीक आपकी चीज़
साथ लेकर चलूँ और आपको एक एग्जाम के साथ पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आपके चलते रहें साथ में। तो ये आपकी बात समझ में आ रही होगी। और मैं